वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा लास्ट लेक्चर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। एंड जो लास्ट के कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। एंड जो आगे के कंप्लीट हो चुके हैं, आई थिंक 3 लेक्चर आ चुका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिगार्डिंग, आप उनको विजिट करके वहां से देख सकते हो। इसके बाद हम कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा ये सब हो चुका है एंड हमें यहाँ से करना है। ठीक है, तो रानी की वाव जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो 2014 में डिक्लेयर किया था, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ओके, अभी ऐसे करते हैं 2014 के जो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, गुजरात में, एक हिमाचल प्रदेश में, पहले उनको टैकल कर लेते हैं। ओके, तो रानी की वाव जो है वो 2014 में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया, 2014 में। ओके, एंड ये पाटन, इसको पाटन का किला भी बोलते हैं। और ये एक स्टेप वेल है, स्टेप वेल है मतलब नीचे की तरह बढ़ता हुआ कुआं, ऐसे डिजाइन किया गया है इसको। और इसको किसने बनाया था? इसको सोलंकी डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। ओके, इसको सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाया था और ये अपने राजा भीमदेव की पत्नियों ने बनवाया था। इसी डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था भीमदेव, तो इनकी पत्नियों ने बनवाया था। और वो वहां पे क्या करती थी, जाकर के स्नान करती थी। एंड ये रानी की वाव जो है वो 100 रुपीज का जो नोट है उस पे इसकी इमेज बनी हुई है। ठीक है, रानी की वाव से आपसे इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं, बस यही याद रखना है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है इसको किस ईयर में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड ये कहाँ से बिलोंग करता है, किस स्टेट में है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश से है एंड 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट है नालंदा एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क, 2016 में डिक्लेयर किया गया। नालंदा कहाँ है? बिहार में, रिलेटेड टू बुद्धा, एंड ये सिक्किम में है। ठीक है, तो नालंदा डिक्लेयर किया गया 2016 में। नालंदा को किसने बनवाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था कुमार गुप्त ने। ओके, कुमार गुप्त ने बनवाया था इसको। एंड इसको बोलते हैं हॉटस्पॉट ऑफ महायान बुद्धिज्म में। एक था ना हीनयान और महायान, तो इसको हॉटस्पॉट बोलते हैं, हॉटस्पॉट ऑफ महायान। ओके, ये डिवाइड हुआ था ना महायान और हीनयान, तो इसको महायान का हॉटस्पॉट माना जाता है। फिर हेनसांग के समय यहाँ आचार्य सीलभद्र आए थे। ठीक है, हेनसांग एक ट्रैवलर था, चाइनीज ट्रैवलर, उसके टाइम पीरियड में यहाँ पे सीलभद्र आए थे, इसमें यही याद रखना है। फिर है कंचनजंगा, कहाँ पे है? सिक्किम में। एंड इसको क्या डिक्लेयर किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, मिक्स्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया है। एंड भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही है, कंचनजंगा। K2 है, बट K2 कहाँ पे है? जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस रीजन में आता है K2। इस वजह से उसको हम ऑफिशियली नहीं मानते हैं कि वो इंडिया का पार्ट है। हम तो मानते हैं, ये वर्ल्ड में ऐसा नहीं माना जाता है कि वो इंडिया का पार्ट है, क्योंकि वो ऑक्युपाइड पार्ट है। अगर हम ऑफिशियली जितने भी इंडियन रीजन्स हैं उनकी बात करें तो उसमें से सिक्किम में कंचनजंगा जो है वो वर्ल्ड इंडिया का हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर जिसकी हाइट है। ठीक है, एंड भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की हाइट कितनी है? भारत की ये भी है सबसे ऊंची चोटी, बट ये कहाँ पे है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, अगर K2 ऑप्शन में होगा एंड सिक्किम का कंचनजंगा भी ऑप्शन में होगा तो आप K2 को ही टिक करोगे। ठीक है, अगर K2 नहीं है तब कंचनजंगा करोगे। तो इसकी हाइट कितनी है K2 की? इसका 8611 मीटर। 8 सेम है, 5 से 1 बढ़ा देना, 6 हो जाएगा। और ये किसका पार्ट है K2? ये पार्ट है ट्रांस हिमालयन का पार्ट है। हिमालय के जो डिवीजन होते हैं, तो सबसे पहला जो डिवीजन है ट्रांस हिमालय, उसका पार्ट है। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजर, चंडीगढ़ में है। एंड
हिस्टोरिक सिटी 2017 अहमदाबाद। 2017-16 में इसको भी किया गया था। इनको 17 में विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्क डेको इंसेम्बल्स पिंक सिटी 2019 में, काकतिया रुद्रेश्वर 2021 में, धौलावीरा भी 2021 में। तो पहले हम देख लेते हैं ये चंडीगढ़ में जो है 2016 में जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। तो ये कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ली कार्बूसियर के द्वारा 7 जो कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज में इसको निर्मित किया गया, जो कि 17 स्थलों में को एक साथ शामिल किया गया है। इजी वे में समझो, जैसे कि ये जो वास्तुशिल्प कार्य है ना, ली कार्बूसियर ने कई सारे देशों में 7 कंट्रीज को लिया और उनपे इन ऐसे स्थल बनवाए, ठीक है। और ये 17 प्लेसेस पे है एंड 7 कंट्रीज में है। इन सब को कंबाइन किया गया एंड इस सब को एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। ओके, अब क्लियर हो गया। एंड इसमें कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो चंडीगढ़ का है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ओके, तब हम आ जाते हैं अहमदाबाद सिटी पे। अहमदाबाद सिटी को कब? 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। एंड इसका जो फर्स्ट सिटी है इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फर्स्ट सिटी है जिसको इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे? कल्चरल है, मिक्स्ड है, नेचुरल है, लेकिन उसमें मॉन्यूमेंट्स थे, कुछ नेचुरल साइट्स थी, ठीक है। बट ये सिटी है जिसको पहला सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया। एंड इसका जो लोगो है, ये क्या है? एसबीआई का लोगो बना हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद, क्योंकि ऐसे देखो ये पूरा यहाँ पे अहमदाबाद आता है, ओके। तो इसका जो लोगो है वो कहाँ पे बना हुआ है? एसबीआई का ये लोगो है, सेम ऐसा ही। यहाँ पे अहमदाबाद सिटी है, इधर वाटर है। अहमद शाह ने निर्माण करवाया था अहमदाबाद सिटी का। एंड कांकरिया झील के चारों ओर साबरमती के किनारे ये सिटी बसा हुआ है। कौन सा झील है? कांकरिया झील। और कौन सी नदी के किनारे? साबरमती झील। कौन सा है? झील है कांकरिया झील, ठीक है। कांकरिया लेक है। एंड ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा अहमदाबाद। एंड इधर कंकरिया लेक है। एंड किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। फिर हम आ जाते हैं विक्टोरियन। अब कौन सा बच्चा? विक्टोरियन गैथोइक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स 2018 में। एंड ये कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। ये पुर्तगीज की देन है, ठीक है। इसको मैं बस यही याद रखना है कि पुर्तगीज ने इसको बनवाया था, उनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। अब हम आ जाते हैं पिंक सिटी पे, जयपुर, जिसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब? 2019 में डिक्लेयर किया गया जयपुर को, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 2027 में इसका निर्माण कराया था सवाई जयसिंह सेकंड ने। सवाई जयसिंह सेकंड ने, ओके। एंड इसके वास्तुकार, इसके आर्किटेक्चरल कौन से हैं? विद्याधर भट्टाचार्य। इसको बस ऐसे ही याद रखो। एंड बस इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं एंड इसको 1727 में किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था, ओके। अब हम आ जाते हैं काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल एंड धौलावीरा, जो कि एक है। काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तेलंगाना में है। एंड धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। दोनों 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए थे। तो काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल को हम क्या बोलते हैं? रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, रामप्पा टेम्पल भी हम इसको बोलते हैं। एंड काकतिया डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था ये, काकतिया डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। एंड कौन था उस टाइम रूलर? गणपति देव, गणपति
दे उस टाइम पे रूलर थे काकतीय डायनेस्टी के, उस टाइम बनवाया गया था। एंड ये जो टेम्पल है कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिव, भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है टेम्पल। एंड मार्को पोलो ने इसको कहा था मध्य युगीन मंदिरों की आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा। और ये किस सेंचुरी में बना था? तो रमप्पा टेम्पल 13th सेंचुरी में बना था। और इसको क्या बोला था? मार्को पोलो आया था जब इंडिया और इस टेम्पल को देखा था तो वो बोला था मध्य मंदिरों की आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं धौलावीरा सिविलाइजेशन। 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया एंड ये गुजरात के कच्छ रीजन में है। ओके, गुजरात के कच्छ रीजन में है। एंड हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में ईस्ट वेस्ट एंड सेंटर में विभाजित है। ओके, एंड इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने, इसका खोज किया था। तो इसमें बस यही याद रखना है कि इसका खोज किसने किया था, तो जेपी जोशी ने किया था। एंड ये बिलोंग्स टू, थोड़ा बहुत इसमें याद रख लेना कि इसका कनेक्शन किससे है? हड़प्पा सिविलाइजेशन से है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट के हमारे 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बचे हैं, आज हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट में है शांति निकेतन, जिसको भी हाल ही में 2021 में डिक्लेयर किया गया है कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, होयसला, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है हमारा। ठीक है, मोइदम कहाँ पे है? मोइदम हमारा असम में है। यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गई, आप ध्यान दीजिएगा। एंड ये कहाँ पे है? ये तो सबको पता होगा कहाँ पे है। इसका आप मुझे आंसर में बताइए कि कहाँ पे है। इसमें साफ साफ मेंशन भी है कहाँ से हो सकता है ये। ओके, तो शांति निकेतन के बारे में बात करते हैं। तो शांति निकेतन को 2023 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड यूनेस्को की 45th समिट जो कि कहाँ हुई थी? रियाद में हुई थी, सऊदी अरेबिया में, वहां पे इसको डिक्लेयर किया गया। एंड इसके शांति निकेतन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सॉरी, इसका जो स्थापना हुआ वो 1901 में हुआ। एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। एंड इन्होंने इसकी स्थापना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? ये वर्ल्ड का पहला लिविंग हेरिटेज है। ठीक है, एंड इसको प्रमोट किसने किया? मणिपुरी। इसने किस लैंग्वेज को प्रमोट किया? तो इसने मणिपुरी लैंग्वेज को प्रमोट किया था। ओके, अब आ जाते हैं हम होयसला पे। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, इसमें क्या है? 3 टेम्पल्स हैं, एक हेलविड, वेलूर एंड सोमनाथपुरम। ऐसे हिंदी में लिखती हूँ, हेलविड, वेलूर एंड सोमनाथपुरम। ओके, तो ये 3 टेम्पल है इसमें। ये किससे रिलेटेड है? तो ये गॉड शिवा को डेडिकेटेड है, ये विष्णु एंड ये कृष्णा। तो इसमें आपको यही चीजें याद रखना है। एंड इससे टेम्पल इसमें का देख लो, तो इस टेम्पल का नाम है होयसलेश्वर टेम्पल, होयसलेश्वर टेम्पल। ये है चिन्नाकेश्वर टेम्पल एंड ये है केशव टेम्पल। ठीक है, तो ये 3 है, हेडविल, वेलूर एंड सोमनाथपुरम। इसमें 3 टेम्पल्स हैं। एंड इस टेम्पल का नाम है जो शिव को डेडिकेटेड है होयसलेश्वर, विष्णु को जो डेडिकेटेड है चिन्नकेश्वर एंड जो कृष्णा को डेडिकेटेड है केशव। ओके, फिर हम आ जाते हैं मोइदम पे। मोइदम असम में है, पहली उत्तर भारत में, मतलब ह्यूमन मेड इंक्लूडेड चराईदेव जिला। तो उत्तर भारत की पहली ह्यूमन मेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको इंक्लूड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। मोइदम इस शेप का होता है, आप देखोगे तो। एंड ये किसी डायनेस्टी के द्वारा ऐसा है कि जब उनके जो किंग डेथ कर जाते थे तो यहाँ पे उनके
कब्र बनाई जाती थी और उनको इस शेप में, डोम के शेप का बनाया जाता था। ठीक है। एंड इस ये अहोम अहोम डायनेस्टी कहाँ से बिलोंग करती है? असम की है ना। तो अहोम डायनेस्टी के जो प्रतापी राजा थे, राजवंश के जो राजा थे, उनकी कब्रगाह कहाँ पे है? यहाँ पे बनाई जाती थी। एंड ये टीलानुमा दफन प्रणाली है। एंड इसका अर्थ होता है, मोइदम का अर्थ होता है कि आत्माओं के लिए घर, आत्माओं के लिए घर। ओके। एंड असम की थर्ड विश्व धरोहर है ये। इसके पहले कौन कौन से हैं? काजीरंगा एंड मानस, जो कि कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड ये 46 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि 2024 में इंक्लूड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके। तो आज हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे खत्म होता है। कुछ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिनको मैं बस आपको बता देती हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। इंटेंजिबल कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुछ है, 15 है हमारा इंटेंजिबल कल्चरल साइट। ओके। उसमें पहला है वेदास चैंटिंग, बस मैं बोलती जाऊंगी, आप सुनते जाइएगा। वेदास चैंटिंग, जिसको 2008 में इंक्लूड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सेकेंड है रामलीला, यूपी का जो है ये फोक है रामलीला, उसको ऐड किया गया 2008 में। कूदियात्थम ड्रामा है केरला का, इसको भी 2008 में ऐड किया गया। रमन्ना रमन रमन यूके उत्तराखंड का है। ठीक है। एंड गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का है ये। अनुष्ठानिक रंगमंच है ये, जिसको 2009 में इंक्लूड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। मूडियट्टम केरला का है, 2010 में इंक्लूड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। छऊ छऊ बिलोंग करता है 3 स्टेट से, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, इसको इंक्लूड किया गया 2010 में। कलबेलिया एक डांस है राजस्थान का, ठीक है, उसको 2010 में इंक्लूड किया गया। एंड इसकी प्रसिद्ध एक कलाकार है जिनका नाम है गुलाबी सपेरा, उनका नाम भी याद रखिएगा। लद्दाख का जो बुद्धा ग्रंथ जप है, उसको 2012 में ऐड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। संकीर्तन मणिपुर का 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। पंजाब के ठठेरे के बर्तन बनाने की जो कला है, तांबे पीतल के निर्माण की जो शिल्प है, उसको 2014 में ऐड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इंटेंजिबल कल्चरल साइट में। ओके। एंड योगा को 2016 में ऐड किया गया। नवरोज पारसी रिलीजन का न्यू ईयर है, उसको 2016 में ऐड ऑन किया गया। कुंभ मेला, जो कि प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगता है, उसको 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड किया गया। वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा 2021 में इंक्लूड किया गया। एंड गरबा, गुजरात का गरबा है, उसको 2023 में इंक्लूड किया गया। ठीक है। तो आज हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट खत्म होता है। एंड इसके बाद हम कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड जो भी इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर के जरूर विजिट करिए। चीज़ों को निमोनिक से याद कराया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में निमोनिक जैसा कुछ था नहीं कि मैं याद कराऊं, क्योंकि डेट को रिलेट करना था हमें नाम से, तो डेट को डिलीट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे निमोनिक वर्क नहीं करेगा। एंड जो प्लेस और नेम है वो आपको ऑलरेडी पता होंगे क्योंकि इजी है, एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो सबको पता होता है, तो इससे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो देने का मेरा मेन मोटिव थी। ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे नए लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।